दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच इजराइल की धरती एक बार फिर कांप उठी है। इजराइल के ऊपर अजाब नाजिल हो रहा है। इजराइल की धरती कांप उठी है। खबर यह है कि कल रात को इजराइल के अंदर 3.7 तीव्रता का भूकंप आया है, जलजला आया है। यह अपने आप में गाजा के मजलूमों की बद्दुआ है जो कि इजराइल को अब लगती हुई नजर आ रही है। आगे हम आपको जो ये एर्थक्वेक आया है इसके कई वीडियो फुटेज तस्वीरें सामने आ रहे हैं, हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ जो स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रहा हूं, ये वीडियो इजराइल के कई अलग अलग इलाकों से सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने कल शाम को भी इजराइल के कई जगहों पर कई शहरों को टारगेट किया है ड्रोन के जरिए, जिसका ये नजारा है। आगे हम आपको इसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे। तीसरा बड़ा अपडेट दोस्तों यहां पर सामने आ रहा है। हमास ने हानिया के बाद अपना नया नेता चुन लिया। यहया सिनवार को पूर्व राजनयिक प्रमुख इस्माइल हानिया के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। यानी अब हमास की जो कमान है वो यहया सिनवार के पास चली गई है, जो कि इजराइल के लिए टेंशन बढ़ा देने वाली खबर है। साथ ही साथ आगे इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। खबर यह है कि हिजबुल्लाह को अब ईरान 5000 से ज्यादा ड्रोन देने जा रहा है, इसलिए कि वो इजराइल के अंदर घुसकर कार्रवाई कर सके। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। अमेरिका और इजराइल को जॉर्डन, कतर और सऊदी अरबिया ने एक जबरदस्त झटका दिया है। बताया जा रहा है कि गाजा में ये जो मुकाबला चल रहा है ये खत्म होने के बाद एक शांति सेना बनाने के लिए अमेरिका इजराइल काम कर रहे हैं। और ये सेना क्या करती है कि फलस्तीनी लोगों को नहीं, इजरायली लोगों को बचाने पर काम करेगी। इसके लिए जॉर्डन, कतर, सऊदी अरबिया को प्रपोजल भेजा गया था, लेकिन तमाम देशों ने इजराइल और अमेरिका के मुंह पर इस प्रपोजल को फेंक कर मार दिया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे, साथ ही साथ कई और अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, गाजा के अंदर जिस तरीके से मजलूम बेकसूर लोगों को इजरायली सेना टारगेट कर रही है, क्या इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए, अपनी राय रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं, यह वीडियो इजराइल के एक और शहर का बताया जा रहा है। यहां पर इजराइल के ऊपर ड्रोन से जो कार्रवाई हिजबुल्लाह ने की है उसका ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। चारों तरफ धुआं धुआं नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि इजराइल के अंदर कोई बहुत बड़ी तबाही आ चुकी हो। और इजराइल ये कहता है कि हिजबुल्लाह के जितने भी ड्रोन आए सबको हमने नष्ट कर दिया है, हवा में ही कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये तो पहला वीडियो मैंने आपको दिखाया है, अब मैं आपको दूसरा वीडियो दिखाता हूं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में एक और ड्रोन हमला किया है, जिसमें कितना नुकसान इजराइल को हुआ है ये आप इस दूसरे वीडियो से समझ सकते हैं। यहां पर भी बताया जा रहा है कि इजराइल के कई शहरों के अंदर भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूं ये अपने आप में पूरी रिपोर्ट है जो हिजबुल्लाह के द्वारा इजराइल के ऊपर हमले किए गए उसकी। अब आप एक और वीडियो देख लीजिए। यहां पर देखिए इजराइल में कई स्थानों को हिजबुल्लाह कामिकेज ड्रोन द्वारा जो है निशाना बनाया गया है। कुछ पीड़ितों को इसमें अस्पताल ले जाते हुए भी देखा गया है, जो कि मैं आप लोगों को स्क्रीन पर तस्वीर दिखा रहा हूं। और किन किन जगहों पर हिजबुल्लाह ने कार्रवाई की है उसका एक मैप के जरिए मैं आपको जो है चार्ट दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। लेकिन इजराइल कह रहा है कि हमने तमाम ड्रोन हिजबुल्लाह के हवा में नष्ट कर दिए, लेकिन उल्टा ये तस्वीरें जो इजराइल से सामने आ रही हैं वो अपने आप में दर्शाती हैं कि कौन किसको कितना नुकसान पहुंचा पा रहा है। हाँ, यह अलग बात है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ भी इजराइल कार्रवाई कर रहा है और कल और 3 हिजबुल्लाह के जो सेना के जवान है उनको खत्म किया है, लेकिन इजराइल को भी नुकसान हो रहा है, इस बात की पुष्टि हो रही है। चलिए अगला अपडेट जो कि आ रहा है दोस्तों इजराइल से ही। इजराइल के ऊपर अब गाजा के मजलूमों की बददुआ लगनी शुरू हो चुकी है। आपको पता होगा कल अमेरिका के $2 ट्रिलियन एक झटके में चले गए, नुकसान हो गया स्टॉक मार्केट के जरिए। और आज खबर आ रही है कि इजराइल के अंदर 3.7 यानी 3.7 तीव्रता के 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यानी इजराइल की धरती कांप उठी है, जलजला गया है। और यह अपने आप में बहुत बड़ा संकेत इजराइल के लिए है कि वो सुधर जाए, वरना उसका क्या होने वाला है यह शायद इशारा मिल चुका है। गाजा के अंदर जिस तरीके से मजलूमों को इजराइल की सेना टारगेट कर रही है, उनकी बददुआ इजराइल के ऊपर लगातार लगती हुई नजर आ रही है और इजराइल की धरती कल रात को कांप उठी है। एक और बड़ा अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, अब हिजबुल्लाह को ईरान 5000 से ज्यादा और ड्रोन देने जा रहा है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूं, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि ईरान आईडीएफ सैन्य स्थलों को सफलतापूर्वक खत्म करने के लिए हिजबुल्लाह को 5000 कामिकेज ड्रोन भेज सकता है। हिजबुल्लाह हमलों से बचाव के लिए अमेरिका ने MQ-9 ड्रोन की मांग कर सकता है, लेकिन हिजबुल्लाह 5000 ड्रोन जो है ईरान से प्राप्त करने जा रहा है। यह अपने आप में इजराइल की टेंशन बढ़ा देने वाली खबर है। और जब हिजबुल्लाह को कामिकेज ड्रोन
ईरान देगा तो उसके मुकाबले में अब अमेरिका से MQ ड्रोन 9 ड्रोन की मांग भी इजराइल करना शुरू कर चुका है। यानी कि इजराइल को पता है कि हिजबुल्लाह को ईरान जो ड्रोन देगा उससे कितना नुकसान इजराइल के अंदर हो सकता है। एक और अपडेट आ रहा है दोस्तों, गाजा में शांति सेना वाले प्रपोजल को जॉर्डन, सऊदी अरबिया और कतर ने उठाकर उल्टा अमेरिका और इजराइल के मुंह पर मार दिया। किस तरीके से, आप देखिए, जॉर्डन, कतर और सऊदी अरब ने गाजा में युद्ध के बाद शांति सेना में सैनिकों को योगदान देने के अमेरिकी अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया। एक अरब अधिकारी और इस मामले से परिचित एक दूसरे स्रोत ने द टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया है कि भेजे गए सैनिकों को फलस्तीनियों से इजराइल की रक्षा के रूप में देखा जाएगा। अरब अधिकारी कहते हैं कि अम्मान, दोहा और रियाद के विरोध को युद्ध के बाद गाजा को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका द्वारा उन्नत किए जा रहे प्रयास के बारे में बताते हुए ये बात कही गई है। दूसरी ओर मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात ने इन प्रयासों में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है। 3 अधिकारियों ने जून में द टाइम्स ऑफ इजराइल को इस बात की जानकारी दी थी। यानी कि जहां एक तरफ कतर, जॉर्डन, सऊदी अरब अमेरिका इजराइल के प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE इस यानी शांति सेना वाले मुहिम में भाग लेने के इच्छुक बताए जा रहे हैं। यानी कि इन दोनों की एक तरीके से कमीनापनी यहां पर देखने को मिल रही है। वैसे ये जो शांति सेना बनाने की बात कही जा रही है इजराइल अमेरिका के द्वारा, ये शांति सेना क्या करेगी, आपके मन में भी सवाल होगा। तो आपको बताता हूं, ये शांति सेना यानी फलस्तीन के अंदर या इजराइल के अंदर तमाम इजरायलियों को सपोर्ट करेगी, यानी इजरायलियों को सुरक्षा प्रदान करेगी, फलस्तीनियों को नहीं। आप देखिए अभी फलस्तीन और गाजा के अंदर क्या हो रहा है। क्या इजराइल के लोगों को डर है किसी से, या फिर गाजा और फलस्तीन के लोगों को डर है? आर्मी उल्टा फलस्तीनियों को, गाजा के लोगों को खत्म कर रही है और शांति सेना इजरायलियों को बचाने के लिए जो है बनाई जा रही है। ये उल्टा काम हो रहा है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, हमने ईरान को स्पष्ट कर दिया कि हम हमले की स्थिति में इजराइल का बचाव करेंगे। अमेरिका ने एक बार फिर यह शब्द इस्तेमाल करके ईरान को धमकी दी है। यानी अमेरिका का कहना है कि अगर वो इजराइल के ऊपर कार्रवाई करेगा तो हम रिटालिएट करेंगे, जवाब देंगे। यानी सिर्फ और सिर्फ धमकियों में काम चलाया जा रहा है। एक और अपडेट यहां पर सामने आ रहा है दोस्तों, अमेरिका अब रूस और ईरान की दोस्ती से काफी चिंतित महसूस कर रहा है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। अमेरिका ने कहा है कि वह रूस ईरान के बीच भागीदारी को लेकर के बहुत चिंतित है। यानी ईरान और जो है रूस की जो दोस्ती लगातार मजबूत हो रही है, इससे अमेरिका बहुत चिंतित हो चुका है। और आप सब जानते होंगे रूस जो है ईरान को एयर डिफेंस और कई जो है बड़े और हथियार लगातार प्रोवाइड करवा रहा है। और अब तो जो सुखोई विमान है वो भी बताया जा रहा है कि रूस ईरान को डिलीवर करवा सकता है, जिसके चलते उन्हीं फाइटर जेट से इजराइल के ऊपर क्या करेगा ईरान, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।